बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आज मेरा मौजू है दुआ। नाज़रीन, हम लोग दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं और लोगों से भी कहते हैं दुआ करने के लिए कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। और दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। दुआ के बगैर कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है जब हम अल्लाह ताला से मांगेंगे नहीं, हमारे अंदर हमारे कौल फ़िल में ये नहीं होगा कि हमें देने वाला कोई है। हम किसी से माँगते हैं, कोई माँग जब हम माँगते हैं तो वो हमें अता करता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है दुआ के ज़िम्रे में आती है, दुआ ही कहलाती है। तो दुआ जो है एक आरज़ू और एक तमन्ना का नाम है और इसका मुंतहा यानी कि इसका जो है देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, वही ख़ालिक है, वही माबूद है, वही बरक़ है, वही हमें दुनिया और आख़िरत में सुरख़ुरुई अता फ़रमाने वाला है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हर चीज़ उसके इख्तियार में है, सब उसके ज़ात अक़दस में है और उसका इख्तियार है कि वो हमें क्या दे और क्या ना दे, जो हमने माँगा है वो भी, जो नहीं माँगा और जो हमारी ज़रूरत है हमारे माँगने से पहले ही वो हमें दे देता है, सब उसका इख्तियार है। हम जब ये समझ लेते हैं वही क़ादिर मुतलक़ है, वही ख़ालिक है, वही मालिक है, वही अर्श अज़ीम का मालिक है, वही कहकशाओं को चलाने वाला है, वही ज़मीन और आसमान में सितारे और सैयारे और ज़मीन का निज़ाम और आसमान का निज़ाम चला रहा है। तो फिर हमारा ईमान उसी की तरफ जाता है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें ये पता है कि हमें माँगना उसी से है, देने वाला वही है और तमाम चीज़ों का ख़ालिक मालिक और चलाने वाला वही है। तो जब हम ये सब जान लेते हैं तो फिर हम उसी से माँगते हैं, उसी की तरफ दौड़ते हैं। थोड़ी-सी मुश्किल आती है, थोड़ी-सी ज़रूरत पेश आती है, हम फ़ौरन अल्लाह ताला को याद करते हैं और उससे माँगने बैठ जाते हैं। हम नफ़िलें पढ़ते हैं, हम कोई ख़ुसूसी तौर पर अस्माए इलाही का विर्द करते हैं, ख़ुसूसी तौर पर कोई कुरान की दुआ पढ़ते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे। ये सब कुछ हम करते हैं और जब देखें ये सब हम करते हैं उस वक़्त जब हमें किसी चीज़ की अशद ज़रूरत पेश आती है। लेकिन हमारे अंदर हम ये सब चीज़ें मानते हैं, हमें सब चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, लेकिन हमारे अंदर अमल नहीं है। अगर हम दुआ कर रहे हैं तो दुआ पूरी कराने की कोशिश भी करें। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए मुझे अच्छी-सी जॉब चाहिए, तो मैं जॉब के लिए जब जाऊँगी, दुआ माँगूँगी, रोज़ाना माँगूँगी, लेकिन मैं उसके लिए एप्लीकेशन जमा कराऊँगी, अपने आप को उस जॉब के अहल बनाऊँगी, उस जॉब के अहलियत अपने अंदर पैदा करूँगी कि मुझे वहाँ से वो नाअहल ना करें और मुझे वो जॉब मिल जाए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ़ दुआ कर ली, बैठ के एप्लीकेशन जमा करा दी और सिर्फ़ दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला मेरी जॉब हो जाए, मेरी जॉब हो जाए। नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रही ना, अपने आप को उसके अहल नहीं बना रही, उसमें डुबो नहीं रही, उस चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं कर रही कि ये मेरी ज़रूरत है, मुझ में ये अहलियत होनी चाहिए, मेरे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, तो मुझे अल्लाह ताला कैसे वो चीज़ दे सकता है या मैं जब उसके अहल ही नहीं हूँ और अपने हाथ-पैर नहीं चला रही, उसके लिए कोशिशें नहीं कर रही, तो वो किस तरह होगा? देखिए, खाना भी जब हमारे सामने आता है, राशन तो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन पहले हम उसे निकालते हैं, काटते हैं, छाँटते हैं, फिर सफाई करते हैं, धोते हैं, धुलाते हैं, फिर हम उसको पकाते हैं, उसके बाद मसाले-वसाले डालते हैं, तो वो पक के तैयार होता है, फिर हम वो खाते हैं। तो यानी कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, उससे पहले हम लोग कमाने निकलते हैं, घर वाले जॉब पर जाते हैं, फिर हमें रोज़ी हासिल होती है। तो कोशिशों के बाद तो हम कोई सी भी दुआ माँगते हैं, तो उस दुआ के लिए हमें कोशिश करनी है। हमें उस चीज़ को हासिल करने की लगन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे अंदर कोशिश नहीं है। जब एक छोटी-सी बात ज़हन में आई है कि जब हम हमारे असलाफ़ जब बढ़े थे बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके उसे हासिल करने के लिए, तो किस तरह से हमें वो चाबियाँ उन लोगों ने खुद ही पेश कर दी थी, क्योंकि हमारे लोगों ने अपने अंदर वो क़ुव्वत, वो ज़ोर-ए-बाज़ू, वो चीज़ पैदा कर ली थी कि हमें हर हाल में ये चीज़ हासिल करना है और हमें ये चीज़ लेनी है। तो उनके अंदर इतना जोश-ओ-जज़्बा भर गया था कि नामसाइल हालात के बावजूद भी वो लोग वहाँ गए थे और वो चीज़ उनको हासिल हो गई थी, जिसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पेशेनगोई की थी कि इस तरह से ये हासिल होगा। तो ज़ाहिर है उस दौर के लोगों ने अहल की, उन सिपाहियों ने अपने अंदर वो जज़्बा पैदा किया, वो रूह पैदा की और फिर उसके तहत उन्होंने दुआ माँगी और दुआ माँग के उस काम को किया, तो वो चीज़ हासिल हुई। यानी कि हमें सबसे पहले अपने अंदर वो जोश और जज़्बा और अपनी अहलियत को बढ़ाना होगा। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि मस्जिदों में, निजी महफ़िलों में,
दुआएँ माँगी जाती हैं। हर महफ़िल का इख्तिताम दुआ हर इस्लामी दीनी महफ़िल का इख्तिताम दुआ से होता है। तमाम हाज़रीन और मौजूद नहीं मौजूद लोग दुआ माँग रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, लेकिन सब यहाँ दुआ माँग के आमीन करके चले जाते हैं। क्या हम फ़लस्तीन के लिए दुआ नहीं माँग रहे? क्या हम कश्मीर के लिए दुआ नहीं माँग रहे? क्या हम अपने वतन के लिए दुआएँ नहीं माँगते? तो क्यों नहीं पूरी हो रही? कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए तो एक सदी होने वाली है कि हम उनके लिए दुआएँ माँग रहे हैं, दुआएँ क्यों नहीं कबूल हो रही? इसलिए कि हम में वो जज़्बा नहीं है, हम अपने आप को उसके अहल नहीं बना रहे, हम अपने अंदर अहलियत पैदा नहीं कर रहे। दुआएँ माँग के, बातें करके हम छोड़ देते हैं। तो अगर हम अहलियत नहीं पैदा करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अहलियत होनी चाहिए कि जिस चीज़ की हम ख़्वाहिश कर रहे हैं, उस चीज़ के अहल हम हों, उसके लिए हम कोशिश करें, अपने आप को उस काबिल बनाएँ। तो अल्लाह ताला हमें तमाम दुश्मनों पर फ़तह देगा और हमें जो चीज़ हम चाहते हैं वो हासिल होगी। तो इस तरह की ये बातें हैं। तो दुआ जो है, दुआओं के साथ हमारा अमल होना चाहिए और हमारा इखलास होना चाहिए। हम पक्के होने चाहिए अपने आप में कि हमें किस तरह से इनको कोशिश करनी है इन चीज़ों के हासिल करने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़बानी जमा खर्च का हुक्म नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हरकत और जद्दोजहद जो है ज़िंदगी का हासिल है। जब तक हम हरकत में नहीं रहेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम लोग ज़बानी दावे तो बहुत करते हैं लेकिन मैदान अमल जो है हमसे खाली है। मैदान जो अमल का मैदान है उसको हमने खाली छोड़ा हुआ है। हम वहाँ से नहीं गुज़रते, हम उसमें नहीं जाते, हम उस मैदान में नहीं उतरते और हमारे अंदर जो है अक़रबा परवरी, आपस में मोहब्बत अपने लोगों से और जो हमसे हमारा कोई रिश्ता जिससे नहीं है या हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तो हम उससे तासुब रखते हैं, उसको पीछे करते हैं, नीचा दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं और ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करते हैं, एक-दूसरे को कमतर जानते हैं, ज़िंदगी के बुलंद मियारात को अपना नस्बुल ऐन बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम ग़ुरबत के खड्डात में चले जा रहे हैं, ग़ुरबत में घिरते चले जा रहे हैं और हमारा जो है सऊबत जो है बढ़ती चली जा रही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फ़रमाया है कि कोशिश, जद्दोजहद, दुआएँ एक साथ हों तो वो कामयाब होती हैं। अगर कोशिश और जद्दोजहद और दुआएँ और अहलियत एक साथ नहीं होगी तो कैसे हम कामयाब होंगे? हमें कामयाब होने के लिए इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर उंडेलना होगा, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और कामयाबी तभी हमारे कदम चूमेगी जब हम इस चीज़ को देखेंगे। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में कुछ आई होगी और इसके लिए मैं आगे दूसरी कोई और मौज़ू लेकर के दोबारा आऊँगी। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।